प्रीति, इससे पहले हम लोग हिस्ट्री का सब चैप्टर का बाकी का पॉइंट पढ़े थे, जैसे कि जनपद हो गया, बाहर जनपद। आज उसके आगे पढ़ा था कृषि में परिवर्तन। ठीक है, 6 चैप्टर का ही नोट्स है आगे का। ठीक है, अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले क्या था, बन के बनते थे, अब क्या है कि अब लोहे का बनने लग गया। ठीक है, दूसरा लोगों ने धान के पौधे को रोपना शुरू किया। अब क्या, लोगों में धीरे धीरे जानकारी होते गई कैसे कृषि को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जैसे कि हल्के फाल जो हो गए अब लोहे के बनने लग गए। फिर क्या क्या लोगों ने धान के पौधे को रोपना शुरू किया। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहार मजदूर करते थे। ये कौन काम करते थे? ये दास दासी और भूमिहीन खेतिहार मजदूर करते थे। भूमिहीन खेतिहार मजदूर को कम कार कहते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमिहीन खेतिहार मजदूर को क्या नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में? तो आप बता सकते कामकार कहते थे। ठीक है, मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध मगध 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो मगध 200 सालों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। ठीक है राजू, गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर गुजरकर होकर बहती थी। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मगध से होकर कौन सी नदियां बहती है? तो गंगा सोन जैसी नदियां। ठीक है, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए थे। ठीक है, ये वहाँ के क्या है, बहुत ही शक्तिशाली शासक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मगध के दो शक्तिशाली शासक कौन थे, नाम बताए। तो आप बता सकते कि बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु को अजातशत्रु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक हुए। ठीक है, महापद्मानंद जो है वो एक महत्वपूर्ण शासक हुए। तो पहले दो शासक के बारे में जानते थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। उसके बाद क्या है, पद्मानंद। ठीक है, ये महत्वपूर्ण शासक हुए। बिहार में राजगिर, आधुनिक राजगिर, जो कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मगध की राजधानी कौन थी? तो क्या है, राजगिर। और जो आज का जो बिहार है उस समय क्या कहलाता है? राजगिर कहलाता है। यानी कि मगध के टाइम पे उसका नाम था राजगिर, और अभी के नाम पे उसका क्या नाम है? राजगिर। तो मगध की राजधानी कौन थी? राजगिर, जो आज का आधुनिक राजगिर है। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना, को राजधानी मगध का बनाया गया। फिर बाद में राजधानी मगध की क्या बनाया गया? पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। ठीक है, तो प्राचीन समय मगध की राजधानी क्या थी? पहले आगे राजगिरी थी पहले, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र यानी कि पटना को बनाया गया आज का। ब्यास नदी के किनारे सिकंदर पहुंच गया था। ये भी पूछा जा सकता कि ब्यास नदी के पास कौन सा शासक पहुंचा? तो सिकंदर पहुंच गया था। ठीक है, वाजी, मगध के पास का राज्य वाजी था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। उस समय भी शासन व्यवस्था थी, जो अलग अलग राज्यों में अलग नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मगध के पास का राज्य का है वाजी था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था, जिसे हम गण या संघ कहते हैं। स्त्रियां, दास और कामकर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जो भी सभाएं होती थी, तो स्त्रियां, दास और कामकार जो होते हैं वो इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। वाजी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। तो वाजी संघ का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? दीर्घ निकाय से। ठीक है, दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। तो दीर्घ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दीर्घ निकाय क्या है? तो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। जिसमें बुद्ध के क्या है, व्याख्यान किए गए, उनके विचारों को उसमें वर्णन किया गया है। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो इन्हें कब लिखा गया था? दीर्घ निकाय के बारे में पूछा जा सके, दीर्घ निकाय कब लिखा गया था? 2300 साल पहले लिखा गया था। किसके बारे में लिखा गया था? तो ये बुद्ध के बारे में लिखा गया था। किनका ग्रंथ है? तो ये प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो नए शासक लगभग 3000 साल पहले, अब महाजनपद लगभग 3000 साल पहले हुआ करता था। पर सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले हुआ। सिकंदर का आक्रमण पूछा कि साल पहले, तो बता सकते कि 2300 साल पहले। गण और संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। फिर गण और संघ राज्यों का अंत कब हुआ? तो यह बता सकते कि लगभग 1500 साल पहले हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। ये हिस्ट्री का चैप्टर 6 था, क्लास 6 का।
इससे पहले भी एक वीडियो डाले, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है राजा अगनराज। तो अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखे इससे पहले, हमारा इस पर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं सोशल साइंस से रिलेटेड, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी है, ABS का है। तो अगर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा। और चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे कि क्या है कि आप मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक